लाइक अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरा 1 साल का ड्रॉप था कॉलेज का। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कंपनी सेक्रेटरी का एक कोर्स होता है, मैं वो करती हूँ। ठीक तो है। उसका मैं, यस, एंड और क्या करती हूँ मैं, और इंटर्नशिप्स। ठीक है। और यार तुम वो नहीं करती क्या, मॉडलिंग? अरे मॉडलिंग करो यार तुम, यार तुम्हारा तुम्हारा फेस कट है ना बहुत सही है, मतलब छोटा सा फेस है बिल्कुल एकदम बढ़िया। और बिग फोरहेड। बिग फोरहेड बहुत जरूरी है भाई, मैं तो कहता हूँ बिग फोरहेड वाली लड़कियां जो है ना वो अंडररेटेड है। पता नहीं लोग क्यों नहीं, पता है जो जो क्या कहते हैं वो नहीं होता ऊपर से एक वो आता है, क्या होता है वो बिग फोरहेड वालों पे ज्यादा अच्छा लगता है ना। और फिर मतलब तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड होगा उसको भी सही रहता है कि भाई फोरहेड जिनका बड़ा होता है वो कहीं पर भी किस कर दो, स्पेस बहुत है, मतलब इतना स्पेस मिल रहा है। यस। नाम क्या तुम्हारा? तुम क्या? मेरा नाम प्रांशी। प्रांशी। यार प्रांशु नाम का मेरा दोस्त है। हाँ, है। क्या तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है यार। तुम मेरी कहाँ एज से हो? गैस कर सकती हो? 21। एक और। 22। 24। 24। तुम्हें नहीं लग रहा ना यार, पता नहीं क्यों बंदे मेरे से कह रहे भाई आप 24 नहीं लग रहे। मेरी एज गेस करो। 20। हाँ। हाँ मतलब तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बता दिया ना, तो तुमने तो उससे गैस लग गया। तो तुम्हें लड़के छेड़ते नहीं है वहाँ कॉलेज में? नहीं। बाहर भी नहीं छेड़ते कॉलेज के? भाई छेड़ेंगे क्यों? मतलब ऐसे कि यार मैम आज अच्छी लग रही हो आप, ऐसे कोई कॉम्प्लीमेंट हाँ, नहीं है? नहीं ऐसा तो बिल्कुल है। ऐसे तो मिलते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे इसी को तो बोलते हैं छेड़ना, और इसको क्या बोलते हैं? और तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पीछे एकदम लोग ऐसे करते हैं, और छोरी कहाँ जा रही है तू, एक बार आजा मेरी तुम स्कॉर्पियो एन में बैठ जा। तुम हरियाणा से हो? नहीं मैं हरियाणा से हूँ नहीं, बट हाँ मैं हरियाणा जाता आता रहता हूँ, कुछ दोस्त हैं कुछ रिश्तेदारी है कहाँ वहाँ के पे। हो? मैं दिल्ली का हूँ। सेम। अरे यार तुम भी दिल्ली की हो? मतलब मैं हूँ ओरिजिनली बनारस की, पर मैं अभी दिल्ली में रह रही हूँ पढ़ाई। बना बनारस के लोग दिल्ली आ रहे हैं भाई, बनारस क्या सेक्सी जगह है। बनारस के घाट में रात के 12 बजे के बाद जो शांति है। मैं 3 दिन का ट्रिप था मेरा, 2 दिन हम उसमें बनारस रुके थे। दोनों दिन मैं रात में घाट पे गया हूँ कि यार सुबह से शाम तक की जितनी बातें सब रात में आराम से सोच सकते हो, हाँ बढ़िया। ये वो एडिटिंग कर सकते हो फोटोज की कि भाई फोटो खिंचवाई है इनकी एडिटिंग वहाँ हो जाएगी। मैंने कोरियन को माल फूकते हुए देखा है वहाँ बाबाओं के साथ, कोरियन बंदों हाँ को। होता है। तो कैसे तुम मतलब अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुई हो? मैं ओके। पीजी में रहती हूँ, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो यार मेरा तो घर है यहीं पर। अच्छा। हाँ मेरे पेरेंट्स थोड़ा नीचे हैं तो मैं ऊपर हूँ, ओमी टीवी चला रहा हूँ। थोड़ा ऑड कॉम्बिनेशन है यार। मैं पता है मैं होता ना तो मैं तुम्हें जरूर छेड़ देता भाई कॉलेज में। मैंने छेड़ी हुई है लड़कियां। सच में मैं तो ऐसे छेड़ देता हूँ। कॉलेज के अलावा तुम क्या क्या पसंद करती हो? कॉलेज के अलावा यार मुझे ऐसे दोस्तों के साथ घूमना पसंद है। ठीक है। और मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी एक, पर वो ठीक। छूट गया। तो अच्छा। मे बी वो तुम्हें करना कहाँ पसंद है जरूरत है मुझे। मेकअप की यार तुम। यार वो अलग टाइप का मेकअप होता है, वो फेस पेंट काइंड ऑफ कुछ होता है। ठीक है। जैसे फेस पे पेंट करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। तलविंदर बना देते हैं अच्छे भले आदमी को। हाँ 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 हाँ। ठीक है समझ गया मैं। एग्जैक्ट। बॉडी पे भी होते हैं ऐसे पेंट, हाँ है ना? होते हैं। तो वो भी मेकअप आर्टिस्ट ही करता है या फिर उसके लिए अलग बंदे बुलाने पड़ते नहीं, वो मेकअप आर्टिस्ट भी करते हैं। हैं? यार यही तो मुझे सही लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ उसके बाद तो
भाई तुम कितनी तारीफें कर रहे हो। ठीक मैं अगर मैं अभी बोल दूं कि मुझे अंडा पसंद है तो एक अंडे पे वो लिखोगे, ऐसे लिखोगे अरे नया नहीं, अंडा मैं दो। पता है मेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे तलविंदर बना दो अच्छे वाले आदमी को, तो तुम सोच रही हो वो आर्ट है ना। और उसके बाद तुमने तुमने बताई इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे बनारस। बनारस यार किसको जाना नहीं पसंद यार, बनारस तो ऑब्वियस है। उसके बाद दूसरा तुमने बताया तुम इतने सारे कोर्सेज में हो, तो वो अपने आप में यहाँ टाइम नहीं मिलता आदमी को जिम के बाद कुछ और करने का, जैसे जिम हो गया, स्टडीज होगी, बस खत्म। तुम इतनी सारी चीजें कर रही जब हो। बीटेक तुम बीटेक करते हो नहीं, मैं बीएससी कर चुका हूँ, एमएससी कर चुका हूँ। और अब क्या करोगे, नौकरी? हाँ, काइंड ऑफ बिजनेस भी कर सकता हूँ। मैं सोच रहा था एक बार कि कॉफी शॉप खोल लूँ अपनी एक, बट वाह, अभी थोड़ा प्लान स्टॉप कर दिया मैंने, क्योंकि उसके लिए जो इनकम चाहिए वो थोड़ी जनरेट करनी पड़ेगी शुरू में। क्योंकि अच्छा। मम्मी पापा से नहीं मांगना यार, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि यार खुद करना है कुछ, है ना। तो तुम्हारी हाइट क्या है? तुम्हें क्या लगती है मेरी हाइट होगी? मैं प्रॉपर, मेरे जेनेटिक्स है ना, मैं बताता हूँ, प्रॉपर मेरे जेनेटिक्स हरियाणा से ही है। तो अब तुम मेरी हाइट गैस करो। 5'11", 6'2" हूँ मैं। 6'6"। 6'2", ओह डैम। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं 6 बोलूं, मैं सोच रही थी कि मैं 6 बोलूं। 6'2" हूँ मैं। भाई इतने लंबे हो तुम। 5'5" के बंदों को तो मैं ऐसे देखना पड़ता है मुझे, अरे ये चल रहा है। मेरी हाइट गेस करो। 5 होगी तुम्हारी आई गेस। 5'4". अरे 5'5" के बंदों को ऐसे देखता हूँ मैं। और बंदे सब ठीक है यार। पता है हाइट से मैटर नहीं करता, पता है मैंने देखी है, मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी है ना, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, बट उसके अंदर जो चुलबुलापन था ना, मतलब हर समय कोई कांड कर देना, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं बहुत शांति से बैठता हूँ, मतलब आराम से। अरे पांच यार चार ये पांच पांच के बंदे जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हरकतें करते हुए दिखेंगे आपको। अब किसी के क्यों? पास, अब किसी के पास, मतलब क्योंकि हाइट कम है, एनर्जी कम चाहिए, 2 रोटी में भी काम चल रहा है इनका, तो ये अपनी बॉडी को कहीं पर भी ले जा रहे हैं, फ्री एटॉमिक सरफेस है इनका। भाई। तो प्रियांशी तुम्हें वो पसंद है? प्रांशी। प्रांशी, सॉरी प्रांशी। तुम्हें क्या? दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद है? मेकअप आर्टिस्ट, यानी तुम्हें कुछ आर्ट का शौक है, तो तुम्हें डेट पे जाना पसंद है? क्या हुआ? ये तो बहुत जनरल था। भाई this was so good, this was nice। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था कि तुम्हें अगर डेट पे जाना पसंद है, तो है कुछ मेरी अभी जानकारी में लोग जो डेट पे जा सकते हैं। तुम्हारे बगल में कोई बैठा है क्या? नहीं यार, मेरे तो खाली रूम पड़ा है। मेरे बगल में एक सेक्सी चीज है, ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है ना, सेक्सी। वाह, तुम कहाँ कहाँ जा चुके हो? यार मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, मैं तुम्हें जगह की बताता हूँ। मैंने केदारनाथ एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मैं बद्रीनाथ एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मैं तुंगनाथ एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मैं ओमकारेश्वर एक्सप्लोर कर चुका हूँ, उज्जैन। मतलब घूमने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं बहुत जगह घूमा हुआ हूँ। अभी हमने घूमना स्टार्ट करा। ठीक लाइक है। मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने फर्स्ट ईयर में 2 ट्रिप करी। कहाँ पी? हम एक तो हम बहुत पास पास रहते हैं, मैं पीजी में रहती हूँ तो मेरे पीजी में बहुत रिस्ट्रिक्शन है, हम्म। बहुत मुश्किल होता है स्केप करना। तो हम एक अमृतसर गए थे। हम हम्म। एक दिन वहाँ रुके थे और मैं वहाँ पे फूड वगैरह बहुत ट्राई करता हूँ। हम्म। और उसके बाद हम गए थे मथुरा और वृंदावन अपने हाँ, फ्रेंड्स के साथ कार से। ठीक तो हम है। रात को गए थे, तो जो मथुरा वहाँ पर वृंदावन तो हमारी मैं हर एक, महीने हो जाता हूँ। यार मेरे लिए फर्स्ट टाइम था ना, लाइक हाँ, मेरे घर ठीक। से तो बहुत दूर है, तो दिल्ली से बाहर तो हम तो गए थे। ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स है वो बहुत बारी जा चुके हैं वहाँ पे, तो हमें लेके गए, तो कहे कार से चलेंगे, तो हम कार से गए। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हें पता है हमारी कार किसी में ठुक गई। और फिर हमारी वो कार, वो रेंटेड कार थी, वो खराब हो गई, फिर सब चीज बन चुकी थी कि वो ठीक कैसे होगी। कौन ठीक है, तो चला रहा कैसे था? कैसे तो मेरा एक फ्रेंड था वो चला रहा था। वो फिर वो कार तो कैसे कैसे ठीक हुई। हाँ। एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड ने रॉन्ग साइड ले लिया और हमारी चालान भी कट गई।
हमने ट्रिप का बजट रखा था कि पर हेड तुम सारे 1200-1300 देना कंट्री, उसमें बहुत अच्छे से घूम के 5,000 आएंगे। चलेगा वो। 5,000 चलेगा। भाई इतना रिग्रेट हो, उसके बाद अभी वो फिर से ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। हाँ तो मैं तो कह रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी, वो नहीं मसूरी यार, जाने का प्लान कर रहे हैं। अरे मसूरी अभी जस्ट मैं हो गया हूँ मसूरी, यानी आज से ये देखो मसूरी का ये तो वो मेरे पास मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हम्म। लाइक क्रेजी। यार तुमने कभी वहां जाने का ट्राई करा है? इंस्टाग्राम पे वहाँ मेरी एक आईडी है, वहां जाओ एक बार, वो अच्छी जगह है, मतलब तुम्हें पसंद आएगी वो। तुम सबके साथ ये करते हो सेम? नहीं यार, बस 150 लड़कियां थी उनके साथ करा था अभी, फिर तुमसे पहले। और मैं तुम 151। अरे नहीं, तुम नई लाइन में हो अभी। अरे मैं अरे तुम अरे नए नहीं नए मैं पेज पे हो, 151। तो तुम नए पेज पे हो, वो सब अरे पुराना। नहीं नहीं, वो मैं सेम पेज पे हूँ। वो रजिस्टर भर चुका है, अब नया पेज चालू हुआ है। इंडेक्स पे हो अभी उसी तुम। रजिस्टर, अब उसी रजिस्टर के नेक्स्ट जो एक पेज है ना, उस हाँ। पे मेरा नाम है। है चलो, उस पे हो तो हो। कितने कितने डेटिंग एप्स पे हो तुम? एक पे भी नहीं मिलूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ती। ओमेगा ही काफी है। नहीं, उमेगल की भी जरूरत नहीं पड़ती, सच में ही। ओमेगा काफी उमेगल की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे जिससे बात करनी होती है ना, मैं सामने जाके कर लेता हूँ यार। है। आप खुद सोचो, एक 6 फुट 2 इंच का बंदा जिसकी ड्रेसिंग सेंस एकदम जेन्युइन है, और जो रात में भी अच्छा लग रहा है बिना किसी एक्सेसरीज वो के। बूट कट जीन्स और वाइट शर्ट और वो सिल्वर हाँ चेन। हाँ हाँ, सिल्वर चेन नहीं, यहाँ पे मेरी गोल्ड चेन है रखी हुई है, वो पहन के जाता हूँ मैं। और कान में मेरे एक बाली है, जो मैंने मतलब वो आर्टिफिशियल है, बट वो बहुत सेक्सी लगती है देखने में। और आज से कुछ टाइम पहले सॉरी, मैं ऐसा दिखता था, अब मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। दिस इज मी। इज दिस यू? हाँ, ये मेरे करली बाल है। डैम। और अगर मैं किसी बंदे के सामने ऐसे खड़ा हूँ, तो वो बंदी मेरे को है ना, मना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो उसकी आंखों में ये हो जाता है कि यार क्या बंदा आ रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे भी हाई एंड बंदियां मिल जाती हैं, मतलब कभी कभार मैं ऐसे अप्रोच करने जाता हूँ, मुझे भी कोई हाई एंड मिल जाती है कि यार ये तो अंबानी की लड़की दिख है, मतलब उस टाइम पे मैं भी घबरा जाता हूँ। मैंने कहा यार बजट तो इतना था ही नहीं, इसको कैसे लेके जाएंगे। फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे बजट थोड़ा टाइट है, नहीं तो। बट कुछ लड़कियां ना मुझे जेन्युइन पसंद आती हैं, मतलब आप बात करो ना, कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो आपको बोर कर देंगी कि यार ये क्या छी तू। कुछ मुझे जेन्युइन पसंद आती हैं, बट उनके साथ वो नहीं हो पाता, वाइब नहीं हो पाती कि भाई, मतलब वो जेन्युइन होंगी, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए बट आपसे, बट वो वाइब नहीं क्रिएट कर पाती, जैसे चुलबुली नहीं होती, बहुत शांत। शांति तो मेरे पास बहुत पहले से ही है। तुम्हें कैसे बंदे पसंद है? मुझे तो शांति पसंद है। हाँ मतलब फिर तो तुमने यही बोल दिया, तुम्हें मैं ही पसंद हूँ, शांति तो मेरे पास ही नहीं, है। नहीं, वैसे शांत तो मैं हूँ ही, बट ठीक है। मुझे मैं बहुत बोलती हूँ तो मुझे शांत लड़के पसंद है। हाँ, जो तुम्हारी सुन ले, बढ़िया। हाँ तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड है या फिर सब फ्रेंड ही है? भाई, मेरे सारे फ्रेंड है, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरा मेरा जनवरी में ब्रेकअप हुआ था। ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रीज़न ये रहा होगा कि उसे हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे इतने लड़के, कि यार रोज एक लड़का आ जाता है, ये क्या हो रहा है। नहीं एक्चुअली नहीं, दूसरे रीजन से वो हाँ एक तो एक तो वो बनारस का था, वो मैं दिल्ली आती थी। ठीक है, लॉन्ग तो डिस्टेंस। फिर उस समय मतलब नहीं हो पाया, वो नहीं बहुत मुझे क्वेश्चन करने लगता था बहुत से। मेरे इंटेंशन अच्छे होते थे और उसको लगता था कि मैं हर इंसान जिससे बात कर रही हूँ मैं उस पर टाइम होती हूँ। हाँ दैट वाज रॉन्ग इंटेंशन, और मैंने उसको बहुत बार बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे जितने मेन फ्रेंड्स बने
हाँ। मैंने सोचा मैं उन सब की बात अपने बॉयफ्रेंड से करा दूंगी ताकि मेरा बॉयफ्रेंड सिक्योर रहे। ठीक है। मैंने करा दी, बट उसके बाद में मेरा बॉयफ्रेंड सिक्योर नहीं रहा, वो उसको मेरे वो ऊपर हमेशा शक करता था। तो तुम्हें तो पता है मैंने क्या करना है, तुम्हें उसकी बात सही कर देनी है बिल्कुल कि हाँ भाई ये सही कह रहा था, और तुम्हें ट्राई करना है मेरे पे। अब मैं देखना चाह अरे नहीं। मतलब स्टोरी बताओ, नेक्स्ट स्टोरी बताओ। हाँ। तो जनवरी में जब मेरा ब्रेकअप हुआ, उस टाइम हम एक न्यू ईयर पार्टी में गए थे। इट वाज लाइक एन हाउस पार्टी, जिसमें मेरे कॉलेज के बहुत सारे लोग थे, और उसमें एक लड़का आया था जो मेरे क्लास का है, एंड बट हमारी कभी बात नहीं होती फर्स्ट ईयर में। तो वो आता है एंड देन ही टॉक्स, एंड वो मेरे से बहुत बात करता है, और उसके बाद वो अपनी एक स्टोरी बताता है। तो उसकी वो स्टोरी होती है कि वो देखो उनसे बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़े तो तुम भी हो, देखो 23 का है, ठीक है। तो उनसे दोस्त, और वो भी फर्स्ट ईयर में था तब। तो हमने पूछा कि तुम फर्स्ट ईयर में क्यों हो, तो वो कहा कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा गैप लेना पड़ा। मैंने बोला क्या हुआ, तो फिर वो एक स्टोरी बताता कि मैं किडनैप हो गया था, मुझे टेररिस्ट ने पकड़ लिया था। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मुझे टेररिस्ट, और हम इतने बेवकूफ थे कि मैं और मेरे और 2-4 फ्रेंड्स थे, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उसकी बात मान ली और उसकी पूरी स्टोरी सुनी हाँ। कि वो कैसे किडनैप हुआ, वो टेररिस्ट ने उसको कैसे पकड़ा और क्या किया, सब कुछ सुना। और मैं बहुत एम्पैथेटिक हूँ, तो मैं बोली यार सोच, मतलब मैं उसके लिए बहुत ऐसे कर रही यार, सोचो कैसे हो गया ये वो, सो बैड फॉर यू। उसके बाद उस लड़के को समझ में आ गया कि मैं उसकी ट्रैप हूँ अब। अब उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन बाद मुझे घर को निकलना था। ठीक है। मेरे बिना बोले वो मुझे सी ऑफ करने आता है। कहाँ पे? पीजी के नीचे? स्टेशन पे। अच्छा। नहीं, पीजी के नीचे। वहाँ से हमारे साथ मेरी और मेरी फ्रेंड के साथ वो स्टेशन जाता है आनंद विहार। ठीक है। ठीक है। और वो मेरे लिए खाना लेके आया रहता है। ठीक है। उसकी वजह मैं घर आती हूँ तो वो मेरे से बहुत बात करता है, तो मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ कि मेरे से बहुत बात कर रहा है, तो मेरी फ्रेंड कहती है ऐसे सिंग कर रहा है छोड़ दे। तो मैं छोड़ दी, वैसे भी तब मेरा नया नया ब्रेकअप हुआ तो मेरा कोई खास ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। पर उसके बाद जब मैं वापस दिल्ली आई 10 दिन बाद, वो मुझे अलग अलग लाइक वो अलग ही पूछता, मेरे साथ साकेत चलोगी क्या, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं चली जाती थी। मुझे तो सरोजनी चलोगे क्या, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ खरीदना है, मैं चली जाती। और वो फिर ना अपनी अपनी एक स्टोरी बताता था, ऐसे करता था, पूरी ऐसे नैरेटिव सेट करता था, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, और पूरी बातें करता था मेरे से। उसके बाद एक दिन वो फिर मुझे बाहर लेके गया, और उस दिन उसने बहुत अच्छे से सब प्लान वगैरह करा था कि ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इट वाज काइंड ऑफ डेट ओनली। ठीक है। तो आई आस्क्ड दैट गाय कि व्हाट इज दिस, डू यू लाइक मी और नॉट। तो वो कहते हैं वो ठीक है, कौन पूछ रही हो, आई डोंट नो आई लाइक यू और नॉट, ये वो पूरा मुझे ऐसे टाल रहा है मेरी बात। मैं समझ गई कि ये तो मेरा काट रहा है, ऐसे बस टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, इसको कुछ ऐसे ही चाहिए। तो उसके बाद मैंने उस लड़के को ब्लॉक कर दिया। मैं उस लड़के से 3 दिन तक बात नहीं की, इनफैक्ट मैं कॉलेज भी नहीं गई 3 दिन तक। वो 3 दिन बाद मेरी फ्रेंड को कॉन्टेक्ट करता है, फिर वो कहता है ये वो मैं एकदम फूल उससे फिर से बात करने लगती हूँ। मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद है, तो मुझे सनफ्लावर का बड़ा सा बुके लेके आता है और मुझे सॉरी वॉरी बोलता है, मैं मान गई। उसके बाद मुझे पूरी बातें शातें करता है, फिर अच्छे से बात करता है। कुछ दिन बाद आई गेट टू नो कि वो जैसे एक बॉयज ग्रुप है, हमारे बॉयज गर्ल्स सबका मिक्स ग्रुप है। उस ग्रुप में मेरी चैट्स की, मेरी फोटोज सब उसने वायरल कर दिया, वायरल कर उसने भेज दिए सबको। तो गलत तो कुछ नहीं था उस फोटो में, कुछ तो ऐसा नहीं था ना कि भाई नहीं, गलत फोटो नहीं थी, बट मैं जब उसके साथ बाहर जाती थी तो मैं उसकी फोन में एक अपनी सेल्फी ले लेती थी, या उसके अरे शो ऑफ कर रहा था मतलब वो तुम्हारे नाम पे? एग्जैक्टली। और तो मतलब उसने मेरी जितनी सही चैट्स की स्क्रीनशॉट, उसमें कुछ गलत था नहीं, पर उसने बिचिंग थी, बेसिकली मैं उससे बिचिंग कर रही थी दूसरे लोगों की, अपने कॉलेज के लोगों की। और उसने वो सारे स्क्रीनशॉट सब में जिसकी बिचिंग करी थी उसको भेज दी। और उसके बाद मेरे कॉल लॉग्स की स्क्रीनशॉट, मेरी सभी स्क्रीनशॉट लेके सबको भेज दी। स्क्रीनशॉट तो तुम्हारी फोन में होगी ना? अरे मेरे फोन पर मैं ना थोड़ी सी चूतिया हूँ, जब मैं घर आती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरा फोन चेक करें तो मैं डिलीट कर देती थी, मैं नहीं रखती थी। और उसके बाद उसने पूरा चार्ट बना, मतलब उसने बहुत कुछ करा, उसने सबको सब बता दिया। और मेरे सारे क्लासमेट्स को लगता था कि मैं एकदम डेस्परेट हूँ उस लड़के के लिए, पागल उस लड़के के लिए। ऐसा था मैंने उस लड़के कि नहीं था? ऐसा नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं था।
हाँ ठीक है। अब बैंड बजाने के बाद मैं उससे एक महीने ऐसे तक नाक में मतलब उंगली नहीं देते। मतलब हाँ भाई मैं उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। फिर ठीक है जब वापस मैं दिल्ली गई तो ठीक है। फिर वापस आया मेरे पीजी के नीचे मेरे से हाँ बात करने। हाँ फिर वो कहते हैं यू नो व्हाट आई लाइक यू सो मच, ये वो बहुत बोलते हैं। हम्म, और वो जितना बोलता है वो सब रिकॉर्ड करता है भाई। हाँ वो बहुत टॉक पता नहीं क्या टॉक। और फिर वो रिकॉर्डिंग करके फिर अपने दोस्तों को भेज देता है कि देख मैं तो इसको अभी मनाऊंगा, देख अभी मान जाएगी, अभी ये हाँ। कर लेगी वो कर लेगी। और ये तुम्हें पता है ये सारी बातें ये मेरे सारे क्लासमेट्स को बताता था। तो तुम मान सब गई फिर कुछ। से? नहीं मैं नहीं मानी। अब मैंने तो नहीं उसको मान। मैंने उसको बहुत सुनाया। हाँ फिर हाँ उसके बाद नेवर गेटिंग बैक टू। फिर मतलब अभी तक मेरे क्लासमेट्स को ऐसा लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि जो हर लड़के से बात करती है और ऐसे करती है। आई डोंट गिव अ डैम। अरे ये क्लासमेट्स तो बेकार के हट। क्लासमेट्स का क्या सो ही है। तो और सबने कितनी गंदी स्टोरी बनाई थी वो किडनैप हो रखा था। हाँ उसको किसी ने किडनैप कर यार तुम्हें पता है ये जो मेरे जैसे कुछ जेन्युइन लड़के होते हैं ना ये रह जाते हैं और ऐसे तुम रही जाओगे। यार मैं बहुत जेन्युइन हूँ तुम्हें पता नहीं अभी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता हूँ पता है। कभी कभार मुझे लगता है यार क्या चले जाता अगर मैं ये बोल देता कि तू आज अच्छी लग रही है मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन मांगने के बाद अगर मैं उसको 3 गलतियां गिनवा देता हूँ ना तो वही बंदी डेट से उठ के चली गई है। एक लड़की ने ऐसे भी कर रखा है। मैं तुम्हें तुम्हें एक क्रेजी सा स्टिकर दिखाऊं। हाँ बस उसमें बहुत दीपक गंदा। कलाल ना हो। बहुत गंदा। अरे दिखा यार तू दिखा। मेरे फ्रेंड्स ऐसे ये देख। नहीं दिख रहा। हाँ, ये तो ये तो बहुत ज्यादा तगड़ा स्टिकर है। ये तो मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे स्टिकर कलेक्शन बहुत ज्यादा है। यार तो तुम मुझे फॉरवर्ड कर देना ना अपना स्टिकर कलेक्शन है कर ना। दूंगी। बिल्कुल। और ऐसे ही करते करते आपने कुछ नहीं करना। आपने स्टिकर फॉरवर्ड करने फिर आपने जिस दिन आप फ्री हो वो फॉरवर्ड करना है। और सनफ्लावर तो मुझे पता चल ही गया है। तो उसके बाद तो देखो फिर भगवान ही बच जाते हैं बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। तो Would अरे you mind if I ask you what is your caste? क्या लगता है तुम्हें? अच्छा कास्ट भी गैस करो। नहीं पता। मैं मुझे नहीं पता। मैं जाट हूँ। जाट। हाँ इफ यू हैव हर्ड। मेरे पास या आई हैव हर्ड मेरे हाँ कॉलेज में बूट कट जीन्स और वाइट शर्ट करके और वो चेन पहन के वो आते हैं वो पूछते हैं मे आई हेल्प यू। ये इन सालों ने बेइज्जती करा रखी है मेरी सही बता रहा हूँ मैं। मे आई हेल्प यू में तो भाई सही बता रहा हूँ लड़की घंटा हेल्प नहीं मांगेगी तुमसे कभी नहीं मांगेगी। यू हैव टू स्टार्ट हेल्पिंग हर भाई सीधा। तुम्हें कभी पूछना नहीं होता। हेल्प कभी पूछ के नहीं करी जाती। एक और स्टोरी है मेरे जाट से रिलेटेड। ठीक तुम है ऑफेंड मत होना। ऑफेंड मत होना। उसमें तुमने जाटों के साथ कुछ गलत कर रखा है क्या? अरे मैंने कुछ नहीं करा मैं बताती हूँ। जाट ने किसी दूसरे के साथ गलत किया। अच्छा ठीक है। बस उसमें ठीक है बलात्कार मेरे नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी चलेगा। अरे यार, बस वही तो है। नहीं नहीं भाई फिर मत बताओ यार। पता है वो फिर मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी ब्रीड के लोग ऐसे कम ही कर रहे हैं। मेरी मेरी कास्ट सजेस्ट मैं बताओ। ब्राह्मण। मैं बनारस। हाँ। ब्राह्मण बनारस में तो वो मेरे को मतलब गैस करने की जरूरत नहीं है। तुमने वो बताना है स्टेट और वो बताना बस कि तुम हो कहाँ से बस बनारस खत्म वहीं पर। ये अरे जाट और गुर्जर सेम होते हैं क्या? नहीं डिफरेंस है। अलग होते हैं। मेरे पीजी के ओनर जो है वो गुर्जर है और वो लाइक हाँ वो कहते हैं कि तुम्हें बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो हाँ तो तुम मुझे बताओ हाँ मैं सब सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। ये पता है वैसे ये लाइन अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तुम्हें थोड़ा सा ऐसे नहीं लग रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लमेटिक लाइन है? हाँ क्योंकि वो जो पीजी का ओनर है वो अपनी बहू को बहुत पीटता है तो मैंने अपनी बहू को ठीक करे। यार ये तो ड्रीम चेज कर रहा है यार बंदों के भाई, इसमें
वही चेंज करने जैसा मतलब किया। सोचो आप घर में घुस रहे हो और मैं घर में घुसा और मेरी बहू ने मुझे पानी दिया। अब पानी है स्टील के गिलास में और मैंने बोला था ले, मेरे को चाहिए गिलास में, गिलास वेयर होना चाहिए। उसका सिस्टम है कर हाँ, देंगे और भाई। उसके बाद मैंने निकाली अपनी 2.5 इंच की मोटी बेल्ट और 3-4 मैंने सेक दी बढ़िया, और अपनी बहू से कह रखा चिल्लाना चौथी बेल्ट पे चालू करना है, 3 तो चुपचाप लगने चाहिए। भाई दिस इज सो इनह्यूमन। तुमने ये सब देखा है पता है, और उसके बाद तुमने कुछ नहीं करा, बस पीजी बचाने के लिए। दिस इज सो इनह्यूमन। भाई तुम्हें बताया मैं तो जानवर ही कोई थी, तो उसमें बेसिकली मैं बताती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मेरे पीजी में एक लड़की थी अंकिता। उसका अंकिता। 3 साल से एक बॉयफ्रेंड था गोल्डी, जो कि जान वो गोल्डी। उसको बहुत करता था। गोल्डी तो नाम ही फ्रॉड लग रहा है यार। अबे उसका असली नाम कुछ और था, वो उसको प्यार से गोल्डी बोलती थी, हाँ, मुझे ले नहीं कर दिया पता था। गोल्डी भाई ने काम। गोल्डी भाई उसको बहुत मारता था। और वो उसको इतना मारता था कि उसके कान तक ईयर ड्रम होता है वो फट हाँ। गया, और उसके कान का ऑपरेशन हो गया। तो अंकिता पिट के आ गई। हम्म। तो हम उसके रूम में गए, उस हम्म। पूरी नींद पड़ी हुई है, उसका दांत टूटा हुआ है, सब कुछ है, और हम लोग उसको क्रीम लगा रहे हैं कि अंकिता अब कुछ हम करते हैं, कंप्लेन वगैरह करते हैं तो कुछ सही होगा। क्यों? हमें पता क्यों मारा क्यों? मारा, बस ऐसी मार भाई। मारा क्यों इज नॉट द क्वेश्चन, मारा ही क्यों। वही तो, मारा मतलब ही क्यों? मतलब वो उसकी आर्गुमेंट हो गई थी उससे, तो उसने उसे मार दिया, बहुत गंदा मारा उसको, बहुत ज्यादा गंदा मारा, उसकी ईयर ड्रम फट गया। नहीं यार, और फिर ये तो मेरे को लगता है जाट गुजर नहीं, ये तो कोई मेंटल डिसऑर्डर है यार। एग्जैक्टली मेंटल डिसऑर्डर ही होगा। मतलब फिर हम मैं नहीं इसको कास्ट के साथ रिलेट कर सकता। ये तो तुम एक बंदे की स्टोरी सुना रहे हो जिसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कौन लड़ता है? ऐसे आर्ग्यूमेंट यार, मेरी बहुत बंदियों के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, आर्ग्यूमेंट तो होती है इसमें। उसके आगे की स्टोरी को सुना। हाँ, उसके बाद वो हम उससे कह रहे थे कंप्लेन करिए, फिर वो कर। ठीक फिर है। उसके बंदे का कॉल आता है, बेबी मैंने तुम्हारे लिए बर्गर भेजा है, और वो लड़की उठ के जाती है, वो बर्गर लेती है, खाती है और शाम को अंकिता का नंबर मिल पाएगा जरा, एक बार जरा हो जाता तो। अंकिता इतना सपोर्ट। और अंकिता है मिर्जापुर की। मिर्जापुर तो बेसिकली देखी है। हाँ हाँ हाँ, तो अंकिता मतलब है उस खानदान से जो कर सकते हैं कुछ भी है। हाँ एग्जैक्टली। तो अंकिता पेट क्यों? अच्छा, अपनी मम्मी को देखा है, फिर दादी को भी देखा होगा, तो अंकिता पता नहीं। इम्यून हो चुकी है अंकिता की। अब तो जिंदगी तो यही है, जब तक सुबह उठ के पति की 3 करारी लाते और 2 नान जैसी बेल्टें नहीं पड़ेंगी, तब तक तो जिंदगी चालू नहीं हो सकती। अंकिता की तो लाइफ ही मुझे लगता है इसके अराउंड घूमती है कि पति देव आज आपने इस तरफ मारा नहीं, ये वाला एरिया रह गया। नहीं यार, ये तो मेंटली कोई डिसऑर्डर वाला बंदा है, मैं नहीं मान सकता यार इसको। तो अभी तुमको इलीगल पे कोई दूसरा या क्या? और कोई मिला तुमको? अरे मेरे को तो मिलते रहते हैं यार, मतलब इन सेंस लड़कियां ही नहीं, लड़के भी। कई एक बंदा आया था अभी, वो कह रहा था मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो पता नहीं उसको मेरे में क्या पसंद आ गया, भाई इंस्टाग्राम दे दो अपना, मैं वो वो जिम गे री होगा। है। अरे नहीं, ये वो और गे। गे नहीं था वो, उसको मतलब मेरे को भी जिम में इंटरेस्ट था, तो हमारी बात ऐसे होगी कि जिम करने जाएंगे साथ में कभी, तो वैसे इंटरेस्ट बिल्ड हो गया कि भाई जिम करते हैं दोनों किसी दिन मिलके। फिर मैंने उसका इंटरेस्ट खराब कर दिया, मैंने कहा भाई मैं जिम अभी छोड़ रखी है, मैं तो रनिंग करता हूँ, ये वो ड्रामे। मुझे कल एक इटली का आदमी मिला था, वो मुझसे कह रहा था कि मैं आपको पद्मासन सिखाऊंगा करने। हाँ, मैं देखो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू लव ह्यूमंस। आई डोंट लव यू, आई डोंट वांट टू, सॉरी। नहीं, हाउ टू लव सिंगल ह्यूमन, ऐसे नहीं पूरी ह्यूमैनिटी से लव करो, मैं आपको वो सिखा सकता हूँ, बट उसमें एक शर्त होगी, आपको आंख बंद करके सुनना है। बाय भाई बाय।